हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 4 में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है वो है डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल से रिलेटेड एक नोटिस जारी हुई है। तो जो न्यू लेटर जारी किया गया है उसमें क्या मेंशन किया गया है उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। साथ ही जो है अन्य राज्य के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं या फिर जितने भी अभ्यर्थी बिहार के हैं, जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो अपडेट जारी किया गया है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो डोमिसाइल लागू अपडेट बिल्कुल जारी कर दिया गया है और साथ ही जो है अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे उनको टीआरई 4 में उनके लिए कितनी सीटें जो है मिलने वाली हैं, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी करें या फिर ना करें, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए डोमिसाइल को लेकर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें जो है दिनांक 2/1/2025 यानी कि ये लेटर जो जारी किया गया है 2 जनवरी का है। बताया ये जा रहा है इसमें कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों विशेषकर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में, यानी कि डोमिसाइल से रिलेटेड ये लेटर जारी किया गया है। बताया ये गया है इसमें कि उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके मुख्य विपक्षी दल के विधानसभा नेता होने के संदर्भ में आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि बिहार में सरकारी नौकरी का प्रश्न लाखों करोड़ों युवतियों व युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। आपको यह भी पता है कि बिहार में सरकारी नौकरी के अवसर अत्यंत कम हैं। विगत कुछ वर्षों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। आपको मैं जो है साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर जो है उप मुख्यमंत्री रहते भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति है। पर दुर्भाग्य यह है कि इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू न करना आपकी सरकार की गलती रही। नीतिजनक बड़ी संख्या में बिहारी युवाओं के बजाय बाहरी राज्यों के युवाओं को नियुक्ति मिल गई। यह संख्या कई मामलों में बिहारी युवाओं के हित की दृष्टि से चिंताजनक है। किसी भी अन्य राज्य की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बिहारी युवाओं को इतनी बड़ी संख्या में नौकरी नहीं मिली है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाना है। तेजस्वी जी जो है आपको यह भी विदित है कि बिहार में निजी नौकरियों के अवसर जो है सीमित हैं। सरकारी नौकरी अभी भी जो है बिहार में ना सिर्फ जो है आर्थिक स्रोत का साधन है बल्कि ईमानदार सामाजिक इज्जत का भी जो है एक माध्यम है। इसीलिए मेरा मानना है कि डोमिसाइल नीति जैसे जो है एक्शन से न सिर्फ बिहार के लाखों युवाओं व युक्तियों को लाभ होगा, अपितु बिहार की जो है असमान आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में भी इसका योगदान होगा। परंतु इस मामले में अभी तक आपकी पार्टी के द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में कोई जो है निर्णय सामने नहीं आया है। सदन में भी जो है सरकार के सामने आपने ऐसी कोई मांग नहीं रखी। इस कारण वे लाखों युवा जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने जो है आपको 2020 में बड़ी संख्या में वोट दिया था। अतः बिहार के करोड़ों युवाओं और युवतियों की ओर से मेरी आपसे यह मांग है कि बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बिहार की नौकरियों विशेषकर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने पर अपना जो है स्टेट स्पष्ट करें, ताकि आगामी चुनाव में युवा भी आपके स्टेट ले सकें, यानी जो है स्टैंड ले सकें। ये जो है कहा गया है। तो ये लेटर जारी हुआ है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के माध्यम से। अब इसमें मांग ये की गई है डोमिसाइल को लेकर के कि डोमिसाइल जो है वो लागू कर दिया जाए। मांग ये अभ्यर्थियों की भी द्वारा उठी है। अब ये मांग जो है मतलब जो नेता दल है उनके भी बीच पहुंच रहा है। तो ये डोमिसाइल का जो मुद्दा है ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि डोमिसाइल हर एक कंडीशन में जो है बिहार के अभ्यर्थी चाहते हैं कि लागू कर दिया जाए। तो अब जो 99% चांसेस बन रहे थे वो बिल्कुल सही हैं।
जिसके थ्रू जो न्यूज़ मिल रही है कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा, उसमें बताया ये जा रहा है कि 90% तो 100% है कि लागू हो जाएगा। तो ये कन्फर्म है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन सिर्फ प्रशासन का बाकी है। बाकी हर एक अभ्यर्थी, हर एक जो है, जो भी किसी भी पद पर है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा वो जो है मुख्यमंत्री जी का होगा या फिर प्रशासन का होगा कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये डोमिसाइल से रिलेटेड एक नोटिस जारी की गई। बाकी आप जानते हैं कि ट्विटर पर भी जो है अभियान चला था डोमिसाइल की मांग को लेकर, जिसमें जो है अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट किया और काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में भी रहा। तो डोमिसाइल जो मांग है वो अभ्यर्थियों की बराबर चल रही है, और उनका कहना ये है कि अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो वोट नहीं दी जाएगी। अब ऐसे में जो है अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए समस्या हो रही है, क्योंकि रीज़न ये है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो बम्पर भर्ती दे रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो किसी भी स्टेट में कोई भी जो है इतने पदों पर नौकरी नहीं निकल रही है, और इस बार तो ये है कि टीआरई 4 में आपको लाखों में वैकेंसी देखने को भी मिलेंगी। तो ऐसे में अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो जितने भी अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं उनके लिए समस्या होगी, क्योंकि टीआरई 4 में जो है उनको अच्छी खासी नौकरी देखने को मिल रही थी, और जितने भी सीटेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया होगा वो भी अब इसमें अप्लाई कर सकते थे। और अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ जो है 10% ही सीटें दी जाएंगी। ये पहले ही नोटिस जारी हुई है, जिसके माध्यम से न्यूज़ में भी बताया गया है कि अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 10% की छूट दी जाएगी, यानी उनके लिए 10% सीटें जो है रिजर्व होंगी। बाकी जो है बिहार के ही अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही मिनिमम है। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए उनको सिर्फ 10% की ही जो है छूट मिलेगी, उसमें ही वो अप्लाई कर सकते हैं। उतने में ही जो है उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, यानी उतने में ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए जो है अगर डोमिसाइल लागू होता है तो प्रॉब्लम होगी अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाएगा। अब ऐसे में जो है अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी करें या फिर ना करें, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा डाउट बन रहा है। तो आप ये करिए, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्टें हैं, जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट हैं, आप अगर बिहारी मतलब बीपीएससी टीआरई 4 में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इन केस अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट में जो वैकेंसी आएंगी, जैसे डी ट्रिपल एस बी हो गया, रीट का एग्ज़ाम हो गया, तो एटलीस्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी आप शुरू करिए, क्योंकि ज़्यादा समय दिया नहीं जाएगा। टीआरई 4 का अगर नोटिफिकेशन आ गया और उसके 2 मंथ बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, तो ऐसे में तैयारी करने का मौका ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो अपनी आप तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। जब इसका विज्ञापन जारी होगा तब 100% जो है पूरा कंफर्म हो जाएगा कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी कोई जो है प्रशासन की तरफ से ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर नहीं हुई है कि डोमिसाइल लागू हो गया है या फिर अभी नहीं होगा, या फिर लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मांग जो है अभ्यर्थियों के द्वारा है, मांग जो है नेताओं के द्वारा है, लेकिन जो है प्रशासन के द्वारा अभी कोई भी नोटिस डिक्लेयर नहीं हुई है जिसके थ्रू आप ये कह पाएँ कि यस डोमिसाइल लागू हो चुका है। लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 99% चांसेस हैं इस बार कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। रीज़न है क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, और अभ्यर्थी जो हैं वो क्लियरली बोल चुके हैं कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो वोट नहीं दी जाएगी। और इसके लिए वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर भी जो है अभियान चलाया, जो है बाकी पत्र भी लिखा गया है विभाग को। तो ऐसे में जो है अगर डोमिसाइल लागू नहीं करते हैं तो समस्या होगी। तो डोमिसाइल लागू होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, 99% हैं। तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं आप कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा या फिर जो है विभाग के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से कोई भी ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर हो जाती है, तो जो है आप समझ सकते हो कि यस डोमिसाइल लागू हो चुका है। तो जो सब्जेक्ट बचेंगी वो आप तैयार कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो कॉमन सब्जेक्टें हैं जो अदर एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगी, अदर स्टेट में जो वैकेंसी आती हैं उसमें भी हेल्प करें, तो उन सब्जेक्ट को आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छे से तैयार करिए। बाकी जब इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा
तभी जाके कंफर्म होगा। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो जो बचेंगी सब्जेक्ट है वो आप 2 मंथ के अंदर तैयार कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आपको यही करना है चाहिए कि जो कॉमन सब्जेक्ट है आप उनको प्रिपरेशन करिए, अच्छे से कंप्लीट करिए, और जब इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि डोमिसाइल लागू है या फिर नहीं है। तब आप जो है कॉमन सब्जेक्ट जो आपकी पहले से कंप्लीट होंगी, जो मेन सब्जेक्ट रह जाएंगी, आप उनकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 2 मंथ आपके पास मिलेगा और जो कुछ सब्जेक्ट बची होंगी उनको आप बेहतर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स काफ़ी जो है चैलेंजिंग है ये, कि अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए समस्या होगी। रीज़न ये है क्योंकि जब टीआरई 3 का विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें अदर स्टेट को मौका दिया गया, और जब ये शिक्षक भर्ती आई थी तो बिहार में इसके पहले डोमिसाइल लागू था। लेकिन जब टीआरई 1 जो इसका विज्ञापन जारी किया गया और उसके बाद डोमिसाइल हटा दिया गया। तो ऐसे में जो है अभ्यर्थियों की मांग है कि जब पहले डोमिसाइल लागू था तो बीच में क्यों हटाया गया, क्योंकि कोई भी जो है कोर्ट के भी द्वारा ये आदेश आया हुआ है कि कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर आप जारी करते हैं तो बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अब ये भी काफ़ी जो है मुद्दा उठा हुआ है कि आखिर डोमिसाइल पहले से लागू था तो आपने क्यों इसको बीच में हटा दिया। अब डोमिसाइल की मांग बराबर चल रही है, क्योंकि टीआरई 3 में रीज़न ये रहा है कि जो 66% यानी 66,67,110 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। अब उसमें से 60% जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है वो है यूपी के। ऐसे में जो है आप समझ सकते हो कि कितने जो है, क्योंकि यूपी के 60% हैं। अब ऐसे में अदर स्टेट के भी कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ होगा। तो यूपी के मतलब बिहार के बहुत ही कम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है टीआरई 3 में। नंबर ऑफ सीटें भी बची हुई हैं, क्योंकि 67,110 पदों पर ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी जो है सीटें बच गई हैं। अब ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाए, जिससे जो है जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनको मौका मिल पाए। तो इसको लेकर जो है अभ्यर्थियों के द्वारा पत्र भेजा जा चुका है शिक्षा विभाग और बीपीएससी को। अब जो है रिस्पांस में क्या जवाब आता है कि जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर होती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।